इतने मत घबराओ, जाने हैं ऊपर तो जीना से जाओ, जीना से। सही टाइम पे आप रुक गए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक बार फिर बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। दिन रात हुई बारिश से जहां शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई, वहीं कई कच्चे मकान भी ढह गए हैं। इसके साथ ही भदावर राजाओं की शान के प्रतीक भिंड दुर्ग की दीवार भी बारिश की वजह से भरभरा कर ढह गई। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। यहाँ बता दें कि भिंड दुर्ग का निर्माण भदौरिया राजा महासिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। ये किला हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। एक तरफ जहाँ किले में प्राचीन राधा कृष्ण और देवी रुक्मिणी का अद्वितीय मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ किले में एक मस्जिद और दरगाह भी है। इन धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही किले के अंदर पुरातत्व विभाग, कृषि विभाग, होमगार्ड और रोजगार सहित अन्य सरकारी दफ्तर भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों लोगों की किले में आवाजाही रहती है। किला कई स्थानों पर जर्जर हो चुका है। बारिश का पानी दीवारों में समा रहा है, जिसकी वजह से किले की दीवारें कमजोर हो रही हैं। 2 दिन की बारिश की वजह से मुख्य द्वार के बगल की दीवार ढह गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस ढंग से दीवार गिरी उससे किले में संचालित सरकारी विभागों के कर्मचारियों में दहशत है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अक्सर उसी दीवार के नीचे से गुजरते हैं। ऐसे में उन्हें हादसे का डर सता रहा है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि शासन को किले में संचालित सरकारी दफ्तरों को अन्यत्र के ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर देना चाहिए और किले की मरम्मत करवानी चाहिए। ये किला चूँकि पुराना परिसर है तो ये क्षतिग्रस्त है पूर्व से ही, और इसकी टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि बीच में निर्वाचन आदि विविधा होने के कारण ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो गई है। इस कारण से इसका मेंटेनेंस समय पर नहीं हो सका है, और हमारा जो रोजगार कार्यालय है उसमें भी दरारें आई हैं, और हम कलेक्टर साहब से अनुमति लेके कार्यालय को शिफ्ट करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। कल के लिए किले की मुख्य जो हाँ, निश्चित रूप से जो भी हुई है, और इसके बाद जो कार्यालय के यहाँ के लोग हैं वो दहशत में हैं। हाँ, इससे थोड़ा खतरा तो है, क्योंकि आना जाना उधर ही से है, और कभी भी कोई दीवार या गेट गिरता है तो निश्चित रूप से दुर्घटना की संभावना है। तो क्या प्रक्रिया की जाएगी? कार्यालय को क्या शिफ्ट किया जाएगा? कहाँ सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा? सुरक्षित स्थान पर अभी फिलहाल तो शिफ्ट करेंगे रोजगार कार्यालय को, और शेष कार्यालय जो सुरक्षित है वो यहीं रहेंगे। संभवतः ये जो जहाँ दीवार गिरी है उसके बगल में नया भवन बना है पुराना, उसी में चाहे तो शिफ्ट कर दें। कलेक्टर साहब से अनुमति लेके ऐसा प्रक्रिया अपन करेंगे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र शर्मा। घटना क्या थी? घटना क्या है, जो हमारा रेस्क्यू वाहन था वो निकल रहा था, तो मैंने देख लें निकल जाएगा, तब तक थोड़ी देर में 5-7 मिनट में रेस्क्यू वाहन निकलेगा और पीछे ही दीवार गिर पड़ेगी। जैसे ही आपका जो रेस्क्यू वाहन निकला है उसके हाल ही दीवार गिरी? हाँ, 5 मिनट 2-5 मिनट। अगर ऐसे में कहीं उसी समय ये हादसा होता तो कितनी बड़ा तो हादसा हो जाता, कोई कर्मचारी या वगैरह कोई निकलता या सिविलियन निकलता तो उसमें दबने की उम्मीद थी। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होने से बाल बच गए, हादसा टल गया ना। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। और तो उस समय आप मौके पे थे, बताया जा रहे हैं? बिल्कुल दहशत का मालूम माहौल है, क्योंकि कर्मचारियों का गुजरना वहीं से होता है जहाँ से अभी नई दीवार गिरी हुई है। ये कंस्ट्रक्शन पुराना है, लगातार बारिश के कारण इसमें पानी बैठ गया है, जिससे से ये गिर गया। पहले से डैमेज हो रहा था ये, और दहशत की बात है क्योंकि सबका गुजरना यहीं से है। नहीं, लापरवाही तो नहीं है, क्योंकि किला पुराना है, ऐतिहासिक है, तो कहीं भी डैमेज हो सकता है, लेकिन हम इसका बचाव कर रहे हैं। नहीं, समय समय पर देखरेख होती रहती है कि जो हिस्सा भी गिरा है इसका भी प्रस्ताव निर्माण कार्य के लिए गया हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, टेंडर प्रक्रिया होना अभी बाकी है। फिलहाल तो जो हिस्सा गिर रहा है उसे कलेक्टर साहब से मिलकर उसको गिरवा दिया जाएगा और साफ सफाई करके कार्य किया जाएगा।